हाय एवरीवन। सो कई बार मैंने डिस्कस किया कि ये 30 डेज़ की सीरीज़ के बारे में जो मतलब मैंने मेंस के पहले फॉलो खुद की थी। सो आई एम गोना शो यू अ फ्यू थिंग्स कि मतलब बोलती हूँ ना कि हमें ऐसे नहीं होता कि लगातार प्रिपरेशन करते जा रहे हो सब कुछ एकदम स्मूथली होता जाएगा। सो आई विल शो यू एग्जैक्टली कि क्या चीज़ें जो भी थी मैं एक्सप्लेन भी करूँगी थोड़ा। एंड ये तो मतलब अभी तुम डेट भी देख सकते हो जा करके मतलब हर एक वीडियो के। एक मिनट वॉइस बंद कर दूँ मैं। इसकी पहला वीडियो था तो ये 25 नवंबर का, मैंने 25 नवंबर को अपलोड भी किया। सो एब्सोल्युटली ये पहले के ही वीडियोस हैं। सो यू कैन गो एंड सी किस तरीके से मतलब कि चीज़ें हो रही थी। जैसे कि फर्स्ट डे तो जैसे बोलते हैं ना कि पहले दिन तो हाँ अच्छा खासा हो जाता है, प्रिपरेशन वगैरह अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, ठीक ठाक से चलाता है ये अपना पढ़ने का। और फिर ये अलग से ये मस्ट डू जैसे मैंने बताया था ना कि मॉक को और रिवीजन जो भी है ना उसको मत काउंट करो, इसको अलग काउंट करो, है ना। तो इसको अलग काउंट करती थी मैं और वो बाकी का ये वाला जो था ये अलग काउंट करते थे। ऐसे कर सकते हो। जैसे कि डे 2 की मैं दिखाऊं तो ठीक ठाक सा गया था। इस दिन आंसर की आ गई थी ना, मैंने इस वीडियो में बताया भी था कि मेरी आंसर की आ गई। CHSL मेंस की वो तो तेज हो ही पा जाती है ना कि मतलब मार्क्स वगैरह एंड बहुत सारी चीज़ें। तो ये उसके बाद फिर कुछ नहीं पढ़ा था हमने। एंड फिर ये डेट 3 का है तो ये भी मतलब ठीक ठाक सा एज यू कैन सी। मैं बोलती हूँ ना 50 क्वेश्चन मिक्स क्वांट के, 50 क्वेश्चन मिक्स रीजनिंग के, तो मैं खुद भी यही करती थी, वही चीज़ें हैं। और ये सब मतलब ऐसा जो भी था। फिर जैसे डे 4 था तो वो भी ठीक ठाक सा जा रहा था, ठीक है। मतलब कुछ यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाए हैं रेड से, जो रेड से लगाया है वो मतलब नहीं किया है ना, क्रॉस कर दिया, बाकी मैंने किया है चीज़ें। तो फिर डे 5 ये भी ठीक ठाक सा एकदम, है ना। यहाँ पे मतलब रीजनिंग के 50 क्वेश्चन मैंने नहीं किए। फिर ये रिवीजन करना था मुझे GS का, वो मैंने नहीं किया, है ना, रात में। फिर ये रानी मैम की बुक वो कैब नहीं की मैंने। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। मतलब 100% आप नहीं कंप्लीट करते हो जो कुछ भी आप प्लान बनाते हो। कभी मतलब अप्रॉक्स उस तक पहुँच जाते हो, कभी मतलब कुछ कम रह जाता है ना। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो ये ग्रामर के रूल्स नहीं किए और ये मॉक भी नहीं दिया इंग्लिश का। तो और ये रात में अच्छा फिर वो स्विफ्ट रिवाइज करनी थी वो नहीं की, है ना। फिर संडे तो मैंने संडे को नहीं काउंट करती हूँ। और संडे को मतलब ये भी रहता है कि ना थोड़ा कि एक ब्रेक ले लेंगे तो अगला फिर मंडे से मतलब बेटर तरीके से हम परफॉर्म कर पाते हैं। वरना फिर वो चीज़ ना मतलब वो फ्रेश नहीं फील होता ना। एकदम माइंड को रिफ्रेश करने के लिए अच्छा रहता है कि संडे को थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। और ब्रेक का मतलब थोड़ा सा बैकलॉग्स वगैरह कंप्लीट कर लिए, है ना। पंडित्स का जैसे मैंने इसमें मॉक दे दिया और ये RB का भी दे दिया था। तो जी फिर उसके बाद में जब मंडे से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा ठीक रहता है। जैसे ये थोड़ा ठीक ठाक सा गया, है ना। लाइब्रेरी स्लॉट 2 का मैंने पूरा कंप्लीट किया, बस ग्रामर नहीं किया और बाकी चीज़ें मैंने की। स्क्रीन टाइम वगैरह भी मैंने कुछ वीडियोस में अपलोड कर रखा है, सारी चीज़ें कितना क्या क्या ऐप वगैरह मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर ये उसके बाद में फिर ये डे 8 का यहाँ पे भी ठीक ठाक सा गया, है ना। स्लॉट 2 तो बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट किया। तो कभी कभी ज़्यादा होगा, कभी कभी कम होगा। मैं पूरा 30 दिन का दिखाऊंगी क्योंकि ये सीरीज़ मेरे लिए बहुत 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 मायने रखती थी और मायने रखती है आज भी। बिकॉज मतलब फॉलो नहीं कर पाती थी ना मैं कुछ भी लगातार कोई भी सीरीज़ जो भी मैं मतलब प्लान वगैरह करती थी। बट इसको मैंने सोचा था कि फॉलो तो करना ही है एंड फॉलो किया भी। सो एज यू कैन सी देयर ये देखो काफ़ी बेकार रुपया में क्वाइट डिसपॉइंटेड विद माई पुअर परफॉर्मेंस लिखा है मैंने। फिर ये मैंने रेड इसलिए कर दिया था इसको क्योंकि मैं था कि अब रेड कर दूंगी, जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी उसको रेड कर दूंगी, जो परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको ग्रीन कर दूंगी। वो बैकग्राउंड है ना, तो इसको मैंने रेड कर दिया था। बहुत बहुत बेकार परफॉर्मेंस थी, कुछ किया ही नहीं इस दिन, है ना। सब जगह देखो रेड रेड ही लगाया है, बहुत कम मतलब चीज़ें कंप्लीट कर पाई मैं सब चीज़ें। फिर अगले दिन देखो, एक दिन आपका जब बुरा सा जाता है ना, फिर अगले दिन एक अलग ही मोटिवेशन आता है कि नहीं अब अच्छा करना है। तो ये देखो अभी ये यू कैन सी हियर ऊपर मैंने लिखा है डे 11/30 प्लीज़ पढ़ लो, 20 जनवरी के बाद एक वीक में कर लेना सारी दुनियादारी। देखो यार माइंड में ना 75 चीज़ें हमारी चलती रहती हैं, यार ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। तो मैं बताया भी था पहले प्रीवियस वीडियोज़ में कि ये आप पोस्टपोन कर दो अपनी वरीज़ को कि एक वीक कर लेंगे ना, जब पेपर हो जाए एक बार अच्छे से, फिर एक हफ्ता पूरा जितनी भी चीज़ें माइंड में चलती रहती है ना सब पे डिस्कस करेंगे। और सच बता रही हूँ कि जो 1000 चीज़ें अगर तुम्हारे दिमाग में आ रही है ना, तुमको 999 फालतू की लगेंगी जब तुम सच में उन चीज़ों के लिए टाइम निकालोगे तब। तो अच्छा रहता है कि आप अपनी वरीज़ को जो है पोस्टपोन कर दो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी था। और इस दिन मैं फिर अच्छा परफॉर्म कर भी पाई ना ठीक ठाक तरीके से। मतलब लगभग सब कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया, लगभग सब कुछ, यस लगभग सब कुछ यार, कुछ छूटा नहीं, लिटरली कुछ नहीं छूटा। मतलब काफ़ी अच्छा चला गया। बट ऐसा नहीं होता कि अब एक दिन अच्छा चला गया तो फिर अब आगे अच्छा ही जाएगा, है ना। अगले दिन सारा संडे था जो भी था, नहीं डे 12/30 और संडे लिखा है। तो अगले दिन देखो 269 नंबर आए मेरे, 269 या 79 ये मॉक दे लिया था मैंने डिफ़िकल्ट वाला टेक्स्ट बुक का। फिर गई मैं ख़त्म, मतलब एकदम ख़त्म सा फील होने लगता ना कि मतलब वो मॉक थे भी उनके क्या मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट वाले जो बना रखे थे, बहुत बेकार गया था मेरा। फिर वही नीचे मैंने फिर खुद को मोटिवेट करने के लिए देखो कोई लाइन लिख रखी है, सोल्यूशन आई मस्ट कुक माई बेस्ट करी समडे में इट मे प्लेकेट माई टंग और समडे आई मे नॉट बट आई गिव माई बेस्ट। क्या क्या लिख रखा है, मेरे को लग रहा है नशे में लिखा है, आधी इंग्लिश गलत लिखी है। फिर डे 13 आ गया, फिर इस दिन भी नहीं अच्छा हो गया, है ना। एज यू कैन सी
बेकार सा, ठीक है कोई बात नहीं। मैं देख रहे हो मतलब परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट जाती रहेगी जैसी जानी चाहिए, नहीं, वो अप डाउन चलते रहेंगे, है ना। फिर मैंने ब्रेक ले लिया, फाइनली आई टुक अ ब्रेक कि ठीक है भाई एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में मैंने ऐसे बोलती हूँ ना कि ब्रेक को यूटिलाइज़ करो थोड़ा ठीक तरीके से। तो ये मैंने बुक पढ़ ली थी इनकी, डॉलर बहू सुधा मैम की, और ये मॉक दे लिया था एक पंडित्स का, और फिर रिज्यूम कर दिया मैंने सीरीज़ को। एंड यू कैन सी नेक्स्ट से थोड़ा थोड़ा, अब ऐसे नहीं कि एकदम से बहुत सारा एकदम से आ जाएगा, देखो अगले दिन भी बहुत कुछ नहीं, बट येस धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट हुआ। और जो लाइब्रेरी स्लॉट 2 था लगभग मैंने पूरा कंप्लीट किया, है ना। आप ब्रेक लेते हो, ब्रेक अगर तरीके से अगर यूज़ करोगे तो अगले दिन से फिर इंप्रूवमेंट दिखेगा। अभी यहाँ पे भी फिर डे 15 आ गया, इसमें भी एक चीज़ नहीं हो पाई, बाकी ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट करने का ट्राई किया, है ना। फिर डे 16 जिस दिन भी ठीक था, मतलब है क्रॉस इसमें भी लगाए हैं रेड। तो मैं बोल रही हूँ ना कि 100% तो नहीं हो पाता सब कुछ, बट फिर भी ट्राई किया, काफ़ी कुछ चीज़ें जो है हमारी हो पाए। OMG ये क्या स्क्रीन टाइम है, यही स्क्रीन टाइम रहता था, तो बस क्या करूँ यही रहता था। और इस मतलब ये तो इसका स्क्रीन टाइम है, इसके अलावा लैपटॉप का भी, लेकिन लैपटॉप में काउंट कर लेती थी, उसमें फोकस मीटर में ऐप यूज़ करके लैपटॉप का भी काउंट कर लेती थी। फिर ये मैंने डे 17 का लिख रखा है, जो भी चीज़ें मैंने कंप्लीट की। फिर डे 18 का ठीक ठाक सा, मतलब मॉर्निंग में इतना नहीं पढ़ पाई मैं, बट लाइब्रेरी का पहला स्लॉट मैंने अच्छे से कंप्लीट किया। लाइब्रेरी स्लॉट 2 भी लगभग मेरा हो गया, है ना। स्क्रीन टाइम तो यार वही रहता था लगभग, जैसे फोकस मीटर मैंने लिखा ना 4 घंटे 23 मिनट, तो ये फोकस मीटर मेरा मतलब ऑन कर लेती थी मैं जब मैं लैपटॉप चलाती थी, और लैपटॉप पे मतलब मॉक्स देना, PDFs वगैरह ये सब करती थी, है ना। तो अच्छा रहता है कि मतलब हमारा ये था कि हम वो टाइम भी काउंट करें कि हम लैपटॉप पे कितना टाइम दे रहे हैं ना, तो वो भी मैं मोबाइल में ही काउंट करती थी। जैसे कि टेक्स्ट बुक पे अगर मॉक दे रही हूँ तो वो लैपटॉप में दे रही, मैं ऑली पे मॉक दे रही हूँ तो वो लैपटॉप पे दे रही, पंडित पे मॉक दे रही तो वो लैपटॉप पे, आरबी पे मॉक दे रही वो लैपटॉप पे, है ना। तो वो चीज़ भी मेरी काउंट हो जाए कि मतलब स्क्रीन टाइम मेरा काउंट हो जाए, है ना। फिर ये डे 17 का है, सॉरी डे 19 का है ये, देख सकते हो कुछ चीज़ें नहीं हुई, कुछ चीज़ें हुई भी, है ना। फिर ये डे 20 का, यार तो बहुत बेकार से गया। मॉर्निंग का मैं लेट गई होंगी लाइब्रेरी, बिकॉज मेरा ये था कि लाइब्रेरी जाकर सबसे पहले 50-50 क्वेश्चन सारे कर डालते थे, उसके बाद में फिर मॉक वगैरह, क्योंकि वो 9 बजे से मुझे मॉक देना है, ये मेरा फिक्स था ना। तो वो चीज़ें, और स्क्रीन टाइम वगैरह मैं डेली का अपलोड करती थी। तो ये था इस दिन मेरा VSC ऐप, ये मैं बताती है ना कि यूट्यूब का टाइम अलग रखो और वो VSC ब्राउज़र में जो तुम और कर रहे हो वो अलग रखो, तो मैंने सब अलग कर रखा था, है ना। ये 3 घंटा 23 मिनट इधर गया, और ये यूट्यूब पे 1 घंटा 7 मिनट। यूट्यूब पे मैं ना गाने में यूट्यूब पे सुनती थी, तब मुझे म्यूज़िक ऐप्स वगैरह नहीं लोड किए थे। और ये फिर डे 21 का है, देख सकते हो, मतलब ये देखो स्लॉट 1 तो नहीं इतना अच्छा गया। और ये पता है क्यों करती हूँ मैं लाइब्रेरी स्लॉट 1 और लाइब्रेरी स्लॉट 2, यार स्लॉट 1 नहीं भी अच्छा गया तो ठीक है कोई बात नहीं, स्लॉट 2 जब हम स्टार्ट करेंगे ना वो एकदम नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, है ना। ये चीज़ हेल्प करती है। 1 मिनट, अनइंस्टॉल मैंने कुछ लिखा था नीचे, खैर जाने दो, कुछ कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल किया होगा वैसा कुछ होगा। फिर ये डिवाइस का ठीक ठाक सा गया, है ना। और स्लॉट फिर अलग तरीके से मैंने बना दिया कि हाँ भाई स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4 ऐसे करके कुछ करें, है ना। मम्मी का बर्थडे था इस दिन, ये भी मैंने लिखा है। तो वो सब चीज़ें, मैं जल्दी चली आई थी उस दिन ना घर, इसलिए। फिर ये डे 23 का है, फिर उतना नहीं हो पाया, देखो शायद क्या लिखा मैंने, होप ये सीजन में अच्छा जाए, फीलिंग अ लिटिल बिट परप्लेक्स्ड, विल आई सेल मैनेज। ये तो यार हर किसी का चलता रहेगा। इस दिन मैंने हैंड रिटन नोट्स रिवाइज किए थे 5 घंटे, बिकॉज ऐसा हो रहा था ना कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या करूँ। तो मैंने फिर ये इस दिन जो है हैंड रिटन नोट्स वगैरह रिवाइज किए थे ज़्यादा। फिर ये डे 24 का है, नॉट अ गुड डे, आई परफॉर्म पुअरली, ये सब चलता रहता है यार, सब चलता रहता है। फिर उसके बाद में देख रहे हो एकदम बेकार सा जा रहा है, उतना अच्छा नहीं हो पा रही चीज़ें। उसके बाद फिर ये डे 25/30 और 26/30 में भी मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, मतलब मैं अपलोड नहीं, इधर बंद हो गया था मेरा थोड़ा, नहीं वो होता है ना कि मोटिवेशन खो जाता है कि क्या ही मतलब कर रहे हैं, तो उतना नहीं हो पाया। फिर मैंने कुछ चीज़ें लिखी जो भी मैंने कंप्लीट किया। OWS कंप्लीट किए, अर्थमेटिक निचोड़ कंप्लीट किया, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स कंप्लीट किया, मैथ्समेनिया से रिवाइज किया बायोलॉजी को, तो मॉक्स दिए 25 और 26 में ये। आई एम बैक एंड विल अपलोड एवरीथिंग इन अ स्ट्रक्चरल वे। फिर अगले दिन से मैंने स्टार्ट किया जो भी चीज़ें थी, वही देख रहे हो कितना डाउनफॉल सा है ये, मतलब ये 332 मेरे मार्क्स आए थे, ये OB का मैंने मार्क दिया था। फिर मैंने देखा 350 प्लस वाले इतने सारे लोग देख के भाई डिप्रेशन हो ही जाता है ना। फिर जो भी चीज़ें कंप्लीट कर पाई, और लिखा जैसे मैंने 3 पॉइंट्स, आई एम एब्सोल्युटली फीलिंग लॉस्ट एंड फाइन एट द सेम टाइम, आई डिड मेडिटेशन सो आई एम फीलिंग ओके, आई डोंट नो एनीथिंग यार व्हाट टू डू। फोमो तो हो जाता है ना कि यार मैं मिस आउट कर रही हूँ, मैं कुछ कमी, मैं मतलब उतना नहीं अच्छी हूँ, मतलब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ। आई विल मेक माई ओन सॉलिड प्लॉट एंड फॉलो, चलता रहता है, ये सब चलता रहेगा। फिर डे 29 आ गया, और डे 30 काफ़ी टाइम हो गया, फॉरगेट टू अपलोड, कुछ पुराना था आई थिंक, बस इतना ही था। एंड ये तो इसका था। इसके अलावा मतलब फिर ये तो मतलब 30 दिसंबर तक का था। फिर ये था मेरा कि 30 दिन की सीरीज़ मेरी कंप्लीट हो जाएगी दिसंबर के लास्ट तक। फिर उसके बाद हम जो जनवरी में है अलग तरीके से रिवाइज वगैरह करेंगे, है ना। तो आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि 30 दिन की परफॉर्मेंस तुम्हारी लगातार वाली कैसी जा सकती है। ऐसा नहीं कि हर दिन बहुत अच्छा ही करोगे परफॉर्म, या हर दिन बहुत पुअर ही जाएगा।
मतलब चलता रहता है ना। तो बस वही चीज़ें हैं। और एक्सपेक्ट मत करो कि हर दिन अच्छा ही जाएगा, बट खुद से डेली का डेली प्रॉमिस जरूर करो मॉर्निंग में कि आज अच्छा करेंगे, बिकॉज तुम्हें नहीं पता कौन सा दिन अच्छा जाएगा, वो तो तुम्हें बाद में पता चलेगा ना कि ये दिन अच्छा गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप कुछ समझ में आया होगा कि मतलब जो भी तुम प्लान बना रहे हो वो कैसा जा सकता है ना। बीच में छोड़ना मत कोई भी प्लान बनाना। वो डाउनफॉल जब हो ना तो उसको ऐसा नहीं कि मतलब लीव कर दिया बीच में कि नहीं अब तो नहीं। ये मतलब सिर्फ परफॉर्मेंस की बात इधर नहीं है, कि तुमको लर्निंग होल लाइफ हेल्प करेगी। जब ऐसा होता है ना, जब चीज़ें बिगड़ने लगती हैं तो हम दूर हट जाते हैं। ऐसा मतलब एग्जाम्पल्स वगैरह मैंने कई सारे पढ़े, रिलेशनशिप्स में भी ये चीज़ें वर्क करती हैं। जब हमारा मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता है लोगों का तो सब दूर दूर हो जाते हैं, कुछ नया ढूंढने लगते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे नई स्टार्ट ढूंढने लगते हैं, बट फिर वही चीज़ें होंगी। तो मेक श्योर कि तुम उन चीज़ों से गुजरने के लिए जो है खुद को प्रिपेयर रखो, है ना, कि ठीक है किसी दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, किसी दिन अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे मॉक में भी, कोई बात नहीं, हमें अगले दिन फिर से मतलब उसको जो फिनिश वाट यू स्टार्ट, राइट। सो इफ़ यू स्टार्टेड दिस सीरीज तो जस्ट कंप्लीट इट। जैसे 30 दिन की सीरीज स्टार्ट की तो उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस भी होगी बट स्टिल आई विल कंप्लीट दैट, ओके, दैट्स इट। बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको तो कंप्लीट ही करना चाहिए। बाकी मैं मतलब ये नहीं बोल रही कि जो भी तुम स्टार्ट करो उसको कंप्लीट ही करना है। अगर तुम्हें लग रहा है बेकार है कुछ तो मतलब बाकी एस्पेक्ट्स में लाइफ में उसको हटाओ, ठीक है, ख़त्म करो। बट ये पढ़ाई की चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट है तो येस मैंने स्टार्ट किया और मतलब ये इंपॉर्टेंट है ना मेरे लिए तो मैं कंप्लीट करूँगी। इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर जाने दो, वो अलग चीज़ें है ना। दैट्स इट। पता नहीं कितना ज्ञान देती हूँ, बट मेरी खुद की मेंटल हेल्थ का हाल मैं बता नहीं सकती क्या चलता है। खैर दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।